तो इस चरण में अमरोहा को छोड़कर बाकी सीटें बीजेपी ने जीती थी। तो अमरोहा को छोड़कर बाकी सीटें बीजेपी ने हासिल की थी 2019 के चुनाव में। तो अब बीजेपी ने इन तमाम सीटों पर लीड। तो इस बार भी इन सीटों पर एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच टक्कर देखी जा रही है और दोनों ओर से कई दिग्गज चुनावी मैदान में हैं और चुनावी मैदान में तमाम दिग्गज इस वक्त पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी ने यहां वर्तमान सांसद सतीश गौतम को ही टिकट दिया है। तो चलिए और ज्यादा जानकारी के साथ अलीगढ़ से हमारे संवाददाता योगेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। योगेंद्र, अलीगढ़ के दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे, क्या कुछ तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, साथ ही साथ चुनावी लिहाज से प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण रहेगा और साथ ही साथ कितना प्रभावी, क्योंकि 26 तारीख को अलीगढ़ में मतदान होना है दूसरे चरण के लिए। देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का दौरा है उसके लिए जो यहाँ का जिला प्रशासन है वो 3 दिन से इसी उस पे लगा हुआ है। उससे कौन कौन से रूट कहाँ से डाइवर्जन होंगे इन सबको किया है। आज स्कूलों की जो भीड़ इकट्ठी ना हो, बच्चों को आने जाने में दिक्कत ना हो, जितने भी स्कूल थे उनकी सबकी छुट्टी कर दी गई है। इसके अलावा जो कल आईजी जो शलभ माथुर है उन्होंने खुद एक पुलिस ब्रीफिंग की जिसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से किस किस लेवल में सुरक्षा का इंतजाम है। जो नुमाइश ग्राउंड है जिसमें पीएम मोदी सभा होनी है उसको 3 दिन से एसपीजी ने अपने अंडर में ले रखा है और उसमें वहां से वो किस किस तरीके से सुरक्षा होगी इसका इंतजाम वो देख रही है। और बाहर की जो भी सुरक्षा व्यवस्था है वो सब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। इसके अलावा जो हम यहाँ बात करें जो इसमें क्योंकि आज लोकसभा के 26 तारीख को लोकसभा के 8 उसमें चुनाव है, तो उन चुनाव को लेकर के यहाँ पर अलीगढ़ और हाथरस दोनों की उसको जनसभा को एक ही जनसभा होगी जिसमें पीएम मोदी संबोधित करेंगे। उसी को लेकर के जो यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने काफी सारे होर्डिंग जो बीजेपी के मोदी के इनके सबके होर्डिंग हर जगह लगा दिए हैं और पूरे जो नुमाइश ग्राउंड है पंडाल है चारों तरफ से उसको अच्छी तरीके से सजा दिया गया है। और यहाँ पर जो आज उनका प्रोग्राम है 1 बजे के करीब तो यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ जाएंगे और उसके अलावा 1:50 पर यहाँ मोदी जी हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे जो 2 बजे नुमाइश ग्राउंड सभा स्थल पर पहुंचेंगे और 2:40 तक यहाँ पे जनसभा को संबोधित करने का उनका प्रोग्राम है। उसके बाद 2:50 को यहाँ से चले जाएंगे। जी युगेंद्र, ये भी जरूर बताएं कि अलीगढ़ का जो समीकरण है वो इस वक्त क्या बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कमान संभाली हुई है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां से सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं और कहा भी यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। अब प्रधानमंत्री की ये रैली, प्रधानमंत्री की ये जनसभा कितना कुछ प्रभाव अलीगढ़ लोकसभा में डाल पाएगी? देखिए, जहां तक मैं समीकरण की बात करूं तो यहाँ का यहाँ के जो सिटिंग एमपी है सतीश गौतम जी, वो उनको लेकर काफी ऊहापोह की स्थिति रही बीजेपी में भी। खुद बिल्कुल आखिर में जाकर के एन वक्त में जाकर के उनका टिकट यहाँ पर घोषित किया गया। जैसे ही उनका टिकट घोषित हुआ तो फौरन जो बीएसपी ने अपना यहाँ पे कैंडिडेट था जो नूर था, मोहम्मद नूर, उसको बदल करके यहाँ पर एक बंटी उपाध्याय, हितेंद्र उपाध्याय उसको टिकट दे दिया जी। उससे पूरा का पूरा जो समीकरण है वो काफी हद तक गड़बड़ा गया, क्योंकि जिस तरीके से जो बंटी उपाध्याय है वो काफी मजबूत कैंडिडेट है। तो अगर मैं पंडित वोटों की बात करूं जो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर है तो वो वोट दोनों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बंटी उपाध्याय भी अपना पंडित समाज में अच्छा असर रखता है और ये जो बीजेपी है जो सतीश गौतम है ये भी अपना अच्छा असर रखते हैं। इसके अलावा जो एससी वोट है जो पहले कमजोर प्रत्याशी होने के चलते बीजेपी को मिल जाते थे तो वो बीजेपी को अब क्योंकि वो कैंडिडेट पीएसपी का काफी मजबूत है तो वो बीजेपी को ना मिल करके वो सारे वोट बीएसपी को मिलेंगे। और इन दोनों का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस और सपा के गठबंधन के विजेंद्र सिंह को होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किस तरीके से मुस्लिम वोट सब एक कह रहे हैं कि हम एक साइड जो सपा को देंगे वो सपा की तरफ जाएगा और जो दूसरा जो जाट वोट है या जिस तरीके से यहाँ पर कुछ ठाकुर वोटों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है, टिकट को लेकर के भी उसमें ऐसी बातें आई थी। तो अब चूंकि
क्योंकि पहले सीट बड़ी आसान थी, लेकिन अब यहाँ पर इतनी टफ फाइट हो गई है। कई गांव हैं, कई गांवों के वीडियो आए हैं जहां पर जो यहाँ के लोकसभा प्रत्याशी बीजेपी के हैं जी। सतीश गौतम, उनका जमकर विरोध हो रहा है। तो अब आज जिस तरीके से जो नुमाइश ग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है, अब उसमें वो किस तरीके से जनसभा में क्या कहते हैं, लोगों में किस तरीके का जोश भरते हैं, जिससे जो सतीश गौतम है उसकी स्थिति मजबूत हो जाए। अब ये जो रैली होगी उसके बाद ही पता योगेंद्र, चलेगा ये भी समझा जाए कि अलीगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में। देखिए, यहाँ पे सबसे दिलचस्प मुकाबला जो समाजवादी को जो बीएसपी की जो सीट है, बीएसपी की जो सीट है उसका प्रत्याशी बदलने से हुआ है। जो बीएसपी का प्रत्याशी जितेंद्र उपाध्याय है, उसको भी काफी बैठाने की कोशिश हुई, उसके खिलाफ जो मुकदमा था वो देख उसको भी छानबीन करने की कोशिश की, लेकिन वो सब चीजों में अपना परी था। तो इसलिए बिल्कुल आपका कहना सही, त्रिकोणीय मुकाबला है, क्योंकि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है वो सब अपने आप में मजबूत है। और देखते हैं अब ऊंट किस करवट बैठेगा 26 तारीख को। जी योगेंद्र, अगर बात जनता की करते हैं तो इस बार के जो मुद्दे हैं वो कौन से अलीगढ़ में इस वक्त दिख रहे हैं? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन चीजों का जिक्र करेंगे जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से प्रदेशवासियों के लिए कार्य किए गए हैं। और साथ ही साथ अगर बात प्रधानमंत्री की करते हैं तो प्रधानमंत्री का चेहरा आम जन बेहद ही पसंद भी करता है, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी यहाँ पर काम करेगा। देखिए, अलीगढ़ में जो बीजेपी ने काफी काम किया है, मैं आपको मुद्दे गिनाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मांग थी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की, तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम से यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी दी गई, जिससे कई पूरे अलीगढ़ के जितने भी कॉलेज थे वो सब संबद्ध कर दी गई। दूसरी जो बड़ी चीज थी यहाँ पर वो थी डिफेंस कॉरिडोर, जिससे कि यहाँ पर जितने भी हथियार है वो सब यहाँ पर बनने लगे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज थी जो यहाँ पे सबको कनेक्टिव करता था वो था एयरपोर्ट। तो यहाँ का जो धनीपुर हवाई पट्टी है उसको एयरपोर्ट बना दिया गया, वो भी बीजेपी एक बड़ी उपलब्धि रही। इसके अलावा जो भी रोड की कनेक्टिविटी थी, जैसे अलीगढ़ से कानपुर और कानपुर होते हुए लखनऊ, जिससे कि लगभग 100 किलोमीटर के करीब कानपुर का जो लखनऊ का दूरी कम हो गई है। जो आगरा होकर 100 किलोमीटर ज्यादा थी, यहाँ पे 100 किलोमीटर कम हो गई। इन सब, इसके अलावा जो यहाँ पे अटल आवास योजना, और जो सबसे बड़ी चीज है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी के नाम पर खूब पैसा खर्च किया गया, लेकिन बहुत से ऐसे सफेद हाथी उस स्मार्ट सिटी के चक्कर में खड़े हो गए जिनका कोई यूज ही नहीं, पूरा शहर टूटा पड़ा है। इसके अलावा जब भी अभी विकास प्राधिकरण ने महायोजना 2031 जारी की है, लेकिन जो अलीगढ़ की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि ये कटोरे की शेप में बसा हुआ है और यहाँ पर हल्की सी बारिश होती है, यहाँ पे पानी भर जाता है, उसके बारे में किसी भी योजना में कोई भी अभी तक ना तो जिक्र किया है ना किसी नेता, कोई भी उस आदमी को नहीं करता। अभी भी जैसे इस टाइम मौसम खुला हुआ है, एक दिन की बारिश में पूरा रोड जलमग्न हो जाता है। चलिए ठीक है योगेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की। और चलिए आगे बढ़ें खबरों में। आज 2 जिलों